माएँ हम सबको बड़ी प्यारी हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे माँओं को अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेनी चाहिए कि भाई इससे आगे मुझे तजावुज़ नहीं करना चाहिए। तो इसी हवाले से शो में बात भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही परवीन अकबर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमारे साथ फरहान नदीम है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसी हैं? बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। आप भी माशाल्लाह। और इतने अरसे बाद मेरे शो में आई और हमारी बहुत ही लो ड्राई देखे ना कितना मजे का लग रहा है। जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छे लोगों का रिफ्लेक्शन तो आएगा ना। और हमारी बहुत ही प्यारी निदा मुमताज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब हमारे साथ लाहौर से भी ज्वाइन करी हैं डॉक्टर नबीहा एजाज, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। और नबीहा की एक तरह से मुझे लगता है, और हम जो देखते भी हैं कि हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो हमारे रिलेशनशिप के मसले मसाइल हैं, उन पे बड़ी ख़ास और गहरी नज़र। अस्सलाम वालेकुम नबीहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बस आपके लिए दुआएं, क्योंकि लाहौर में इस वक्त स्मॉग बहुत ज़्यादा है और टेंशन बड़ी है कि जितने भी प्यारे वहाँ पे लोग रहते हैं वो तमाम तो लाहौरी जो है वो बखैर आफियत रहें। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोगों की शादी से पहले आपकी अम्मी के साथ कितनी बॉन्डिंग थी, और शादी के बाद आपके और आपकी अम्मी के रिलेशनशिप में कितना से चेंज आया? जाहिर है बेटियों का माँ के साथ ज़्यादा ही वो होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हमारे ज़माने में हमारी माँओं ने हमें पहले ही सिखा दिया था कि जाओ, अब वो घर तुम्हारा है, सास को अपनी माँ समझो। हमने कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमने कभी भी अपनी माँ को बताया नहीं कि हमारे साथ क्या है। सिर्फ ये सोच के कि वो एक टेंशन में आ जाएंगी, माँ का ख्याल करके। मगर आजकल बिल्कुल रिवर्स है। आजकल बेटियां जो हैं वो इतनी इतनी सी बात पहुंचा देती हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि माएँ होती हैं बहुत जज्बाती। वो अगर कोई ऐसी बात सुनती हैं कि थोड़ी बहुत ज्यादती हो गई है, तो मैंने बहुत सी माओं को देखा है कि वो कहती है अच्छा आ जाओ, और वो आ जाओ जो है ना वो फिर जाने वाला नहीं होता, वो फिर आ जाओ ही हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आजकल की माओं को थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि कुछ बाउंड्रीज होती है, ख्याल रखना चाहिए कि ये बड़ी छोटी छोटी चीजें बाज़ औक़ात तबाही ले आती हैं बेटियों के लिए। और ये सब पे टाइम आना था, सबने जब लड़कियों ने, खवातीन ने ब्याह के अपने घर जाना था। वैसे जब आपकी जब शादी थी तो आपकी अम्मी ने आपको क्या कहा था? हमें यही कहा था कि देखो बेटा, ये ना समझना कि जो आसाइशें इस घर में मिली हैं उस घर में भी मिलेंगी। एडजस्ट करना किसी भी तरह, मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि फ़कीरों के घर तुम्हें दे दिया, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उसको बहुत खुश उसलूबी से निभाना। और कोई भी बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई हो, तो पहले अपनी सास से डिस्कस कर लेना। अगर मियाँ की कोई बात है तो अपनी सास को बताना कि मुझे ये है, ऐसा है, ऐसा है। फिर देखो उनका क्या रिएक्शन होता है। मियाँ से खुद डायरेक्ट बात करो। लड़कियों को डायरेक्ट बात कर लेनी चाहिए। अगर शौहर से कोई शिकायत है, शौहर से इतनी तो फ्रेंकनेस होती है ना, बता दें, सास को बता दें। सास से अच्छा रिलेशन रखें। तो घर में एक बुजुर्ग होता है, एक खातून होती है, वो भी अपना दौर गुजार के आई होती है, उनको तजर्बे होते हैं, उनसे डिस्कस कर लें तो वो बेहतर होता है, बजाय ये कि एक और घर को आप इन्वॉल्व करें और माँ को खुसूसन इन्वॉल्व करें, और फिर माँ जज्बात में आके कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो आपकी ज़िंदगी का एकदम पछतावा ही हो जाए। हाँ, ये होता है, ये मैंने देखा है। मेरी अपनी फैमिली में मैंने देखा है कि वो आ गई तो आ गई, अब जाने के सारे रास्ते बंद हैं। क्योंकि देखिए एक टाइम पीरियड होता है इंतज़ार का। मर्द एक वक्त तक इंतज़ार करता है, उसके बाद वो अपने तमाम दरवाजे बंद कर देता है, उसके बाद फिर वापसी का रास्ता नहीं है। तो बेहतर ये होता है कि भाई अंडरस्टैंडिंग से चले, अपनी माँ से ज़रूर मशवरे करें। बाज़ औक़ात माएँ इतना गलत मशवरा देती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे इन्होंने कर लिया। आ जाओ, अच्छा जी आ जाओ, हो गया। अब फिर माँ को भी एहसास होता है, और फिर वो बेटी से ज़रूर पूछती है कि आया नहीं तुम्हें लेने के लिए। तो रास्ते आपने खुद बंद कर दिए ना। और फिर पता नहीं किस जोम में होती हैं माएँ कि बेटियाँ अगर हैं, और आजकल का ज़माना तो ये है कि
तू नहीं और सही और नहीं और सही। बिल्कुल ऑप्शंस बहुत हैं। और लड़कियां और लड़कियों के लिए ऑप्शन कम है। मैं तो कहती हूँ कि आजकल जो कवानी लड़कियां हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए रिश्ते मुयस्सर नहीं है। तो फिर अगर हम मुआशरे में ऐसी अगर कोई आ जाती हैं, कोई डिवोर्स ही आ जाती हैं, तो उनके लिए कितना मसला होगा। बस मसला यही ना, टॉलरेंस खत्म हो गया है। और मैं तो समझती हूँ माओ को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि माएँ जो होती हैं, हम बेटियां होती हैं, तस्वीर होती है माँ की। वो अपनी माँ को देखती हैं कि वो किस तरह घर में चलती हैं। जैसे लोग कहते थे कि जब जिस लड़की से शादी करनी पहले जमाने में, तो कहते इसकी माँ को देखो। अच्छा, बचपन से अपनी माँ को देखा कि किस तरह उन्होंने मेरी दादी की खिदमत की, किस तरह वो घर में करती थी, किस तरह मेरे फादर से बात करती थी, तो किस तरह उन्होंने बच्चों से बिहेव किया। तो उनको देख के हम अडॉप्ट करते हैं। बेटियां जो होती हैं माँ को देख के अडॉप्ट करती हैं, तो उनके कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो समझती हूँ कि हम क्या करें क्या ना करें। तो जब मेरी शादी हुई उससे पहले मेरी बहनें, बहुत बड़ा गैप है हम दोनों में, बहनों में। तो मैं छोटी थी तो मेरी माँ से इतनी ज़्यादा बाउंडिंग थी कि मैं उनकी एज अ फ्रेंड थी, सोती भी उनके साथ थी, बात भी उनके साथ करती थी। कि मेरी बाहर स्कूल कॉलेज में कम फ्रेंड्स होती थी, माँ के साथ ज़्यादा होती थी। तो मैं उनको देखती थी कि बड़ा सब्र था उनमें, सब्र बहुत था। तो जो हमने सब्र देखा वही हमने आगे अपने ससुराल में जाके वही काम किया कि हाँ माशाल्लाह शादी के बाद से मैं अपने सास ससुर के साथ थी, उनकी खिदमत की। और अभी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है, तो उनकी दुआएं ली मैंने। और उन दुआओं से ही मैं समझती हूँ कि माशाल्लाह मेरे बच्चे आज बाहर हैं, ये पढ़ रहे हैं। मैं समझती हूँ मैंने कोई कमाल नहीं किया। ये होता ना कि इंसान समझे कि हाँ उसने बहुत कमाल किया। हम लोग जो एक कदम भी उठाते ना, किसी की दुआ से उठाते। तो आजकल टॉलरेंस खत्म हो गया। लड़कियां समझती हैं कि बस उनकी शादी हो गई तो उन्होंने बस प्रेशराइज करना है अपने मियाँ को कि अलग घर लेके दो। अच्छा, अलग घर बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देखें कि वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। एक जॉइंट फैमिली में होता है कि आपके इन लॉज एक साथ होते हैं, तो एक खाने का खर्चा बचता है, आपकी बहुत सारे आपके बच्चे पल जाते हैं। अगर आप जॉब कर रही हैं तो बहुत सारा आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो ये बातें लोग नहीं समझते। अच्छा, वैसे आपको क्या आपकी अम्मी ने कहा था जब आपकी शादी हो रही थी? तो आपको क्या कुछ कहते हैं, कुछ बातें माएँ समझा के भेजती हैं, वो क्या बातें थी वैसे? जब मेरी शादी हुई थी बस मैंने तो वही कहा ना कि मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा, बस रो ही रही थी और कह रही थी कि अब तुम्हारा घर वही है। देखो जो तुमने देखा है अपने हिसाब से इस घर में, वही तुम अपने घर में अपनी सास को भी वही इज्जत दोगी। कि इज्जत रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने थोड़ी बहुत होती हैं बातें, आप नए घर में जाते हैं, थोड़ी बहुत आपको बातें ऐसी लगती हैं कि अच्छी ना हो, लेकिन आपने सब्र करना है थोड़े अरसे। और आहिस्ता आहिस्ता एक साल शादी का होता है, आपने अगर उसमें सब्र कर लिया और अच्छी तरह वहाँ एडजस्ट हो गए तो वो जिंदगी भर आपको फल देगा। वो चीज़ आती है। निधि जी, आपकी अम्मी के साथ कैसी बॉन्डिंग थी? और जब आपकी शादी हो रही थी तो उसके बाद आपके अम्मी के साथ रिलेशनशिप में कितना फ़र्क आया? मतलब ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, कैसा था? नाजरी, शादी के बाद बेटियों की माओं के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है, क्योंकि आपको ना उस वक्त समझ नहीं आती जब आप यंग होते हो। माएँ रोकती हैं, टोकती हैं, उस वक्त आप कहते हैं कि बस हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, निकल गए आप। लेकिन शादी के बाद फिर आपको जब रियलाइज़ करते हैं ना चीज़ें कि जो माँ कहती थी वो ठीक था, हम गलत थे। फिर जब आपके बच्चे होते हैं उस वक्त टोटली आपकी सोच डिफरेंट हो जाती है। माँ कहती थी ना कि जी ताड़े बच्चे होंगे ना तो फिर तानू पता चलेगा। और वाकई आज पता चल रहा है कि यार माँ कितना सही कहती थी ना। खासकर बेटी जब आपकी हो तो बेटी के लिए तो आपको सारे पर्पज़े खोल के रखने चाहिए ना, तो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जिस तरीके से आप बिहेव करोगे वही आपकी औलाद भी सीखेगी। मुझे लगता है, मुझे आगे नहीं मुझे पता कि लोगों की क्या सोच है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि अगर मैं किसी के साथ रूड होंगी तो मेरी औलाद में भी वो चीज़ आएगी। अगर मैं हम्बल होंगी तो मेरे औलाद में भी वो चीज़ आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ बहुत सी माओं से के साथ मैं भी एक खुशनसीब माँ हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे, तमीज़दार। और उनमें सबसे बड़ी बात है कि वो अपने छोटे से लेके बड़े से सबके साथ बड़े अदब से मिलते हैं। मैंने कभी अपने बच्चों को पर्सनली नहीं सिखाया कि नहीं इनसे ऐसे मिलना है, इनसे से बात करनी है। हाँ, उन्होंने खुद सीखा है, क्योंकि हमने वो बिहेवियर अपने साथ रखा, अपने मुलाजिम के साथ रखा, अपने रिश्तेदारों के साथ रखा। तो मैंने कभी अपने बच्चों को फैमिली प्रॉब्लम्स में या लड़ाई झगड़ों में उसमें उनको कभी नहीं इन्वॉल्व किया। उनके अंदर वो चीज़ कभी आई नहीं। हाँ। ना वो कभी बड़ों के साथ बैठे। अच्छा, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आपके
कि जैसे मर्जी आपके साथ ताल्लुक है, तो बच्चों को आपने कहना नहीं, आपने सबसे जाके सलाम करना है, सलाम सबसे दुआ जाके लेनी मिलना है। है। हाँ। अगर आपको कोई जवाब नहीं भी देता तो हाँ, कोई बात बाकी नहीं बेटा, हाँ। वो उनका ज़र्फ है। हाँ। आप क्योंकि आपका एक रिश्ता है, कभी ना कभी आपको आमना सामना भी होना है, तो आप तमीज के दायरे में सबसे मिले। मुझे मैं इस मामले में बहुत अच्छी अम्मी ने क्या सिखाया बताया जब आपकी शादी हुई, है। अम्मी ने आपसे क्या क्या मेरी चंद माँ ने बातें तो कही मुझे थी? बड़ा कुछ सिखाया था। शादी से पहले उन्होंने हम लोगों को बहाने बहाने से कुकिंग का सिखाया। अब वो शादी के बाद मुझे काम आया, क्योंकि मैं कराची शिफ्ट थी। जब मैं कराची शिफ्ट हुई हूँ तो जाहिर है एकदम से तो आप किसी के ऊपर बर्डन नहीं बन सकते ना। तो माँ को था कि जी खाना भी बनाना है आपको, घर को भी मैनेज करना है। अब्बा मुझे कहते थे कि तुम ग्रॉसरी करना सीखो। मुझे कभी हम लोगों ने कभी की नहीं थी, हमेशा अम्मा अब्बा खुद करते थे। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने गोश्त लिया ना, तो मेरे अब्बा को मैंने फ़ोन करके बताया कि आज मैंने गोश्त लिया है, तो वो बड़े खुश हुए। कहते अच्छा मुझे बताओ तुमने बकरे की कौन सी जगह से गोश्त लिया है? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा बस मैंने ले लिया है गोश्त, लेकिन वो बहुत अच्छा आ गया है। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि बकरे की टांग थी या क्या था, मैंने ले लिया है। तो मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप, आपको पता है पंजाब में जो पता नहीं, मुझे हर एक शहर का एक अपना कल्चर मिजाज होता है। हमारी माँ ने हमें कोई इतनी पटियाँ नहीं पढ़ाई थी, बस जो शुरू में सिखा दिया। उन्होंने कहा कि बस जी अब ये तुम्हारा घर है, तुमने वहीं मरना जीना है। कभी आपने उधर की बात इधर नहीं करनी है, इधर की बात उधर नहीं करनी। बस खत्म। हाँ, ये वैसे बड़ी सी बात है। अच्छा नबिया, हमारे साथ तो ये भी होता है कि हम जब ब्याह के जाते हैं तो हम जरा मियाँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाए, तो उसके साथ अपने बचपन में होने वाली तमाम तर ज्यादतियाँ, बहन भाई ने कूटा मारा, कभी एक थप्पड़, वो भी सारी बात बता देनी है। फिर इधर की भी हर बात जाके घर में बतानी है कि वहाँ पे ये होता है, मेरी नानी ये करती है, मेरा देवर ये करता है। तो ये जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर होती है, बड़ी गलत होती है। ये कितनी बड़ी फसाद की जड़ है। देखिए असल प्रॉब्लम ही यही है कि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हैं, लेकिन शायद इतनी बाशऊर नहीं है या उनकी तरबियत उस तरह नहीं की जाती। माँ का बड़ा रोल होता है एक लड़की की तरबियत में, क्योंकि आप ये देखें कि जो माँ सिखा रही है या जो माँ खुद कर रही है, वही चीज़ अडॉप्ट करके दूसरे घर जब एक लड़की जाती है, वहाँ पर वो चीज़ें जो है वो कर रही होती है। आजकल या वैसे भी पहले भी जो भी दौर रहा है इसमें जो है वो लड़कियों को ब्याह नहीं जाता, बसाया भी खुद ही जाता है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि जहाँ वो उसको ब्याह के भेज रहे हैं ना, वहाँ पे बसाना भी उनकी जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पे माँ की। देखिए ना, एक माँ का सबसे ज़्यादा जो एक मजबूत रिश्ता होता है वो बेटे के साथ होता है। बेटी के साथ मजबूत रिश्ता तब होता है जब वो ससुराल में चली जाती है, वो उस घर से जो है वो दूसरे घर शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद माँ को ये एहसास होता है कि मेरी बेटी मेरा किस तरह से ख्याल करती थी या मेरे साथ उसकी कैसी अटैचमेंट थी। वो अटैचमेंट को कायम रखने के लिए साइकोलॉजिकल जिस प्रोसेस से गुजर रही होती है, वो अपनी बेटी के साथ इन टच रहती है, या तो खुद या फिर वो बेटी जो है वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही होती है, क्योंकि वो अपनी माँ बाप की जगह किसी को नहीं दे रही होती। वो उस वक्त जिस घर में जाती है उनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने की सलाहियत जो है वो उसमें नहीं होती। देखिए, आपको पता है कि एक बच्ची जब छोटी आप परवरिश कर रहे हैं, बड़े होकर आपने उसकी शादी करनी है। बच्चियों को हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करते कि आपने अगले घर जाना है, आपका अगला घर जो है वो ससुराल का घर है। चले 15 साल के बाद ही आप उनकी जो है वो ये मेंटल अप्रोच जो है वो उनको लेके जाएं कि दूसरे घर भी उन्होंने जाना है, उनको कोई घर की घर गृहस्थी सिखाएं, उनके साथ कोई अच्छे माहौल में बैठ के बात करें, बड़ों का अदब से लेके उन्होंने अपने तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे अदा करना है, कैसे लेके चलना है, ये सब चीज़ें माँ की जिम्मेदारी होती है। माँ की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि जब बेटी की शादी हो गई तो तब सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो उसने इस बात पर करना शुरू कर दिया कि बेटी के साथ कौन वहाँ बुरा सलूक कर रहा है, कोई अच्छा सलूक भी कर रहा होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि सभी जो है वो बुरे हों। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत पे सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। अब आप ये देखें कि एक औरत जो है उस पर सबसे ज़्यादा हक जो है वो माँ बाप का नहीं है, वो माँ का नहीं है, वो बाप का नहीं है, उसके शौहर का है। यानी उसकी असल ज़िंदगी उसके ससुराल में जाके शुरू होती है। एक लड़की अपनी असल ज़िंदगी अपनी ससुराल में जाके जी रही है, यानी उसके ससुराल से उसके नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है। आपने मर्दों के जहाद के बारे में तो सुना होगा कि मर्द जहाद करते हैं। आपको पता है औरत का जहाद क्या है? औरत का जहाद ये है कि वो अपने शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर करे। ये है औरत का जहाद।
कभी किसी माँ ने जो है वो ये समझाने की कोशिश की है? हम ये तो कहते हैं अपनी ज़ुबान बंद रखना, किसी से बदतमीज़ी ना करना, आगे जाके ये ना करना, लोगों का ख्याल रखना, लेकिन कभी किसी ने ये कहा है कि शौहर की अतात जो है वो सबसे पहले जो है वो फ़र्ज़ है तुम पे, शौहर के साथ तुमने बदतमीज़ी नहीं मुझे करनी? लगता है अभी शायद थोड़ी सी अब शायद पुरानी बात हो गई है कि जी ख्याल रखना। जी। अब तो मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, कहती अगर तुम्हें कोई एक सुनाए तो तुम उसको वापस आ जाना। उसको 10 सुनाओ। हाँ। हाँ, वापस आ जाए सही। उसको तुम सुना देना बेटा, अपना हिसाब बराबर रखना ताकि तुम्हें पता चले। वाकया बस ये तरबियत है ना, ये तरबियत है। मेरी आफ्टर मैरिज मैं बेटा मेरा होने वाला था, आयशा होगी तब हालात अच्छे थे। जब मेरा बेटा हुआ बड़ा वाला तो आप यकीन करें कि मेरे मियाँ का बिजनेस किया नहीं चला, जो भी बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए। तो आप यकीन करें गर्मियों के दिन कराची में कितनी गर्मी होती है और मैं ससुराल से अलग रहती थी, तो आप यकीन करें मेरे पास सिर्फ 2 जोड़े थे गर्मियों के लॉन के, और मैंने अपने माँ बाप को या बहन भाई में से किसी एक को नहीं बताया कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। इवन मेरे घर में मासी नहीं थी और मैं खुद झाड़ू पोछा करती थी, प्रेगनेंसी में करती थी, खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, जो मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं किया था। मेरे हाथों में छाले बन गए थे। अब सोचें, मेरी नेबर्स मुझे कहती थी कि तुम किस मट्टी की बनी हुई हो, तुम अपने माँ बाप की तरफ चली जाओगे, तुम्हारे इतने बुरे हालात हो रहे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे मियाँ की इज्जत क्या रह जाएगी, उनको पता लग गया तो। लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, सब कुछ किया। मैंने वो 2 जोड़ों में भी अपने बच्चे को पैदा किया कि कोई बात नहीं, हालात आपके साथ है। मैं कहती हूँ ये माँ बाप को भी ना औलाद को सब्र जरूर सिखाना चाहिए। आपके हालात एक जैसे नहीं रहते, आपका अप एंड डाउन होता है, बिजनेस में होता है, हस्बैंड। तो हमारे अब लड़कियों में ना वो चीज़ नहीं रही है ना, सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत है। हमारे माँ बाप ने हमें जो सिखाया हमने वो किया, लेकिन आजकल की जनरेशन में वो कहते जी हम खुद अर्न कर सकते हैं, हम खुद ये कर सकते हैं, तो हम इसके नीचे क्यों दबे। लेकिन घर मर्द से होता है। नहीं, दोनों भी अर्न करें तो घर तो मियाँ बीवी मिलके चलाते हैं। वो तो मिलके जो चला हालात रहे हो गए हैं, मैं उसमें तो एक उस वक्त बंदा काम तो भी नहीं अर्न कर रही थी ना, मैं तो सकता। शो बिजनेस में भी नहीं थी, मैंने काम छोड़ा हुआ नहीं, था, जैसे सब कुछ। आजकल की लड़कियां अगर हाँ। अर्न भी कर रही हैं तो जरूरी थोड़ी है कि अगर आप अर्न करें तो डोमिनेट रहें। आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वही मैं फ्रेंडशिप कहती हूँ ना होती है कि आपकी। अब जो हालात हैं हमारे, अब तो खैर सभी को काम करना चाहिए। इवन बच्चा भी अगर 15 साल का होता है तो उसको बोलो भाई जाओ तुम भी जॉब करो, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि लेकिन फिर वहाँ पे औरत का वो मकाम भी नहीं है ना, मतलब यहाँ तो इसलिए फिर ये जो होम मेकर है उसका मकाम भी है, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ों का खुद ख्याल रखना। तो मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा।